मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। चलिए आज आपकी मुलाकात कांग्रेस पार्टी के कदावर लीडर जनाब डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब से करवाने जा रहा हूं, जो राज्यसभा एमपी है, कर्नाटक से आते हैं और अभी मगरबी बंगाल कलकत्ता शहर में है। पार्टी ने उनको मेंबरशिप, जो कांग्रेस पार्टी का अभियान चल रहा है, उनकी जिम्मेदारी को लेकर के कलकत्ता शहर में आए। हम सबसे पहले सैयद नासिर हुसैन साहब का, जो राज्यसभा एमपी है, कांग्रेस पार्टी से है, आपका सरपरस्त चैनल पे इस्तकबाल और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हुजूर, सबसे पहले मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, जो अभी जिस तरीक़ा से मुल्क और बंगाल की सियासी सूरत हाल भी बदल रही है, जिस तरीक़ा से जो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि रामपुर का जो घटना वगैरह हुई है, तो हम चाहते हैं कि ये इस किस्म का घटना सियासत में होना के क्या माने रखता है, इसलिए कि ये पावर क्लैश है, आपस में ही लोग लड़ लिए हैं और 5 लाख 2 लाख रुपया देने का सीएम साहिबा ने वादा किया है। तो जो जाने गई है, जो इमोशनल लॉस हुआ है, तो क्या 5 लाख 2 लाख रुपया देने से वो भरपाई होगा या नहीं होगा? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं सैयद नासिर हुसैन साहब से, जो कांग्रेस के राज्यसभा एमपी है। देखिए, जिस तरह से यहाँ पे हादसे हो रहे हैं, जिस तरह से वायलेंस हो रहा है, इससे एकदम साफ है कि जो टीएमसी के अंदरूनी जो मामला है, जो टीएमसी में पहले बहुत सारे लोग थे और बाहर से जो लोग गए हैं, तो ये जो आपस में उनका जो क्लैश है, इसमें यहाँ की जनता को, यहाँ की आवाम को, यहाँ के कॉमन मैन को जो भुगतना पड़ रहा है। और ये जो है ममता बनर्जी साहिबा इसको 2 लाख देके, लाख रुपए देके, ये जो जाने गए हैं उसके भरपाया नहीं कर सके। जिस बेरहमी से उनको मारा गया, जलाया गया, जला करके जो मारा गया, मुझे नहीं लगता है कि जो इस तरीके के हादसे आज की आधुनिक दुनिया में कहीं पे भी होना चाहिए। और सीएम और टीएमसी और इस सरकार इसके लिए स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल है। और ये सीबीआई की जांच हो रही है, इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और ये भी हम कह नहीं सकते कि कोई दूसरी पार्टी वाले या दूसरे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। दोनों जो पक्ष इसमें इन्वॉल्व थे वो टीएमसी के लोग थे। आप जिस तरीके से जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के लिए मेंबरशिप का अभियान को लेकर के आए, हम चाहते हैं कि वो किस किस्म के मेंबरशिप है, मेंबरशिप का तरीका क्या है, नहीं है, किस तरीका से पार्टी को लेकर के आप काम कर रहे हैं, आप उसके बारे में। देखिए, हमारी पार्टी की मेंबरशिप पूरे देश भर में चल रही है। उसी तरह वेस्ट बंगाल में भी चल रही है। हम लोग 2 तरह की मेंबरशिप लगा रहे हैं, एक मैनुअल जो कि फॉर्म फिलअप करके वो सब करना, और दूसरा डिजिटल में भी पूरा डेटा वगैरह लेके हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं मेंबरशिप आज रिव्यू करने के लिए आया किस तरह से हो रही है। काफ़ी मेंबरशिप हमारे यहाँ हो चुकी है और कुछ दिन जो बचे हुए हैं उसमें भी काफ़ी मेंबरशिप होगी। ये पहला स्टेप है हमारी पार्टी को स्ट्रेंथन करने का। इससे हम आने वाले दिनों में और नई लीडरशिप को उभारने में हम लोग सक्षम रहेंगे। तो ये जो मेंबर बनेंगे, क्या उनको कार्ड इशू होगा या कुछ और भी स्पेशल, क्या क्या उस मेंबर को बेनिफिट मिलेंगे? उनको तो पूरी तरह से उनका एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि वो मेंबर बने हैं, और कार्ड भी हम लोग इशू करने का सोच रहे हैं। कम से कम जो चीफ एनरोलर और जो एनरोलर्स हैं उनको तो कार्ड इशू करने का हम लोग सोच रहे हैं, जो पहले नहीं हुआ था। तो ये कितने का टारगेट है ऑल ओवर इंडिया? कितने, मतलब मेंबरशिप अनलिमिटेड है? और ये अभियान कितने दिन तक चलेगा? इसमें कोई टारगेट नहीं है। 31 मार्च तक इसका टाइम रहे, तो हो सकता है आगे इसको हम ना बढ़ाएं टाइम। टारगेट कोई नहीं। अब जो हमारी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी को में आकर कांग्रेस पार्टी की मदद करना चाहते हैं, उसके लिए काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ओपन मेंबरशिप है। आप देखेंगे 31 मार्च को हम लोग को पूरे हिंदुस्तान भर से आंकड़ेंगे कि कितनी मेंबरशिप हुई है। जी, आप तो कर्नाटक से आते हैं, राज्यसभा एमपी है। कर्नाटक अभी जो है वो चर्चे का विषय बना हुआ है, पॉलिटिकल विषय भी बना हुआ है। हिजाब को लेके जो सबसे बड़ा जो एहतजाज हुआ वो कर्नाटक से हुआ। वो मासूम लड़की भी कर्नाटक, सिमरन भी कर्नाटक की थी। मगर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का बयान है, जजेस ने बयान दिया है कि इस्लाम का शरई मामला में हिजाब का कोई दखल नहीं है, तो हम डायरेक्ट जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में इस्लाम में हिजाब का दखल है या नहीं, या आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी इसके बारे में क्या सोचती है कि जैसे कि बोलने की आज़ादी है, खाने की आज़ादी है, पहनने की आज़ादी है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सारी चीज़ें की आज़ादी दी है, तो क्या कोई भी शख्स या कोई भी इदारा, बड़ा इदारा गवर्नमेंट का हो या कोई भी चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी लोग हो, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जा करके किसी के पहनने पर समझिए कि पाबंदी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं सैयद नासिर हुसैन साहब से, जो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा एमपी है। देखिए, हिजाब वाले मामले में सीधा सीधा मैं भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ और दूसरी तरफ एसडीपीए और पीएफआई के लोग, जिस मसले को कॉलेज लेवल पे हम लोग सल्टा सकते थे, निपटा सकते थे, उस मसले को इतने बड़े लेवल पे, पूरे स्टेट के लेवल पे, पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे ले जाके जिस तरह से इन्होंने उसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश की है, इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत नुकसान हुआ है।
कोर्ट में भी इसमें उनको जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान में अकोमोडेशन और एडजस्टमेंट पर बिना बोले जो है, बिना समझे बिना बोले एक दूसरे से साथ में मिलकर रहने की जो एक ट्रेडिशन हमारे देश में रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें चल जाते हैं जिसके ऊपर सवाल नहीं होता। आज तक हम लोग हिंदुस्तान में ये नहीं देखा था कोई हिजाब पे सवाल करे, किसी स्कार्फ पे सवाल करे, किसी के दुपट्टा पे सवाल करे। ये अचानक कहाँ से ये मामला आ गया? तो इसको जो हम जैसे ही मामला भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसका पूरा फायदा उसने उठाने की कोशिश की है। अभी ये हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हैं बहुत सारे लोग। अभी बहुत सारे लोग दिल्ली को जा रहे हैं, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में अपील किए हैं बहुत सारे लोग, और अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या इसका डिसीजन आता है। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था, ये आपस में ही निपटाना चाहिए था। कांग्रेस इसके पूरी तरह से इसके खिलाफ खड़ी है, इसको अपोज की है, और कांग्रेस के लीडर और साबिक मुख्यमंत्री जो है हमारे सिद्धरामैया साहब, वो खुद आज भी और कल भी वहाँ पे असेंबली में इस बात को उठाया और बोला कि कम से कम वो दुपट्टा यूनिफॉर्म का, जो यूनिफॉर्म के कलर का दुपट्टा हो, उड़ के जाने का उनको परमिशन दिया जाए। मतलब जो यूनिफॉर्म का उसी कलर का दुपट्टा, ये बहुत अच्छा मशवरा है। एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं, फिर समझिए कि 2-4 दिन कबल जो है मंदिर को लेकर के, मंदिर के अहाते में जो है बोला गया है कि आप किसी मुसलमानों को जो है टेंडर के तौर पे हम दुकान नहीं देंगे, बेनिफिट। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? बार बार कर्नाटक में ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये सब छोटे छोटे इश्यूज हैं। पहले वहाँ पे कुछ लोग बाहर अपना वो डालते थे, ये लगाते थे, अपना एक शॉप लगाते थे। आजकल वहाँ पे किसी ने, क्योंकि माहौल गर्मा गया है, माहौल सियासी फ़ज़ा में जो हम इतनी ख़राब हो गई है कि जो हम एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करना और हर बात पे जो हम छोटी छोटी बात को उछालना और इसको पोलराइज करके सियासत करने की जो जो फ़िज़ा आजकल पूरे देश भर में बन गया। और ख़ासकर ये हिजाब वाले मामले के बाद में वो एक इशू उठा था। अब हर इशू को हम बड़ा कर लेके चले जाएं तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब इश्यूज आते रहते हैं, उसको उसी हिसाब से उसको टैकल करना है। और बीजेपी जहाँ जहाँ सरकार में है और जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के आने से क्या हो जाएगा, उनको एक सबक है कि बीजेपी के आने से किस तरह से वो लोगों को तंग करने की कोशिश करते हैं। आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। जिस तरीक़ा से विवेक अग्निहोत्री साहब ने जो फिल्म बनाया द कश्मीर फाइल्स, आज पूरे देश में मुतनाज़ा फिल्म बन चुकी है। कुछ लोग बड़े पैमाने पे इसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसकी पब्लिसिटी की है और अदर इससे टैक्स माफ़ कर दिया गया है। तो आप पर इल्ज़ाम है कि आपकी सरकार ने पंडित जी को जो कश्मीर पर भागने पर, माइग्रेंट होने पर मतलब जो है वो भगाया है। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? देखिए, पहली बात तो जो है, विवेक अग्निहोत्री है कौन? विवेक अग्निहोत्री INB मिनिस्ट्री, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की INB मिनिस्ट्री में वो उसमें सेंट्रल बोर्ड मेंबर हैं और किसी एक बोर्ड के चेयरमैन हैं, और वो पूरी तरह से भाजपा के मेंबर हैं। पल्लवी जोशी जो एक्ट्रेस उसमें उनकी वाइफ है। अनुपम खेर साहब की वाइफ बीजेपी की MP है। मिथुन चक्रवर्ती आप ही के स्टेट हैं, वो पिछले इलेक्शन में बीजेपी में ज्वाइन। ये बीजेपी का स्टार कास्ट है, ठीक है। तो इनकी मंशा क्या होगी, क्यों इन्होंने फिल्म बनाया है, और फिल्म में एक तरफा इन्होंने क्या दिखाया है, एकदम साफ है। और दूसरी बात जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक भी जान, चाहे वो पंडित की हो, दलित की हो, बैकवर्ड की हो, मुसलमान किसी की हो, एक भी जान नहीं जाना चाहिए। किसी की भी जान कोई लेना नहीं चाहिए। आज की दुनिया में ये चलता नहीं। हम जो भी उस टाइम पे हुआ, पंडितों के साथ हुआ, जिसके साथ हुआ, उसकी मजम्मत करते हैं, उसको खंडन भी किए हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं दिखा रहे कि 15,000 मुसलमान भी मारे गए थे? आप ये क्यों नहीं दिखा रहे कि कांग्रेस के MPs, MLAs, मंत्री, असेंबली स्पीकर ये मारे गए थे उसमें? और ये लोग मारने वाले कौन थे? पाकिस्तानी बेस्ड मिलिटेंट्स थे। वो जो मार रहे थे, वो कोई हिंदू को नहीं देख रहे थे, कोई मुसलमान को नहीं देख रहे थे, कोई इस पार्टी के लिए देख नहीं रहे थे, वो उस पार्टी को देने रहे। तो आपके आखिरकार क्यों आप इस तरह से सेलेक्टिवली दिखा के 89 पंडित्स को मारा गया करके, करीब 90 पंडित्स को मारा गया करके एक तरफा आप दिखा के लेते, तो 15,000 तो मुसलमान भी मारे गए थे। अब उसका हिसाब कौन देंगे? सरकारें किसकी थी? दूसरी बात जो है, जो बार बार ये करेंगे नेहरू साहब थे, बार बार करेंगे कांग्रेस की सरकार थी, एकदम साफ है। उस टाइम पे VP सिंह साहब की सरकार थी, बीजेपी सपोर्टेड सरकार थी। बीजेपी का लीडर जम्मू कश्मीर में गवर्नर था, तो जगमोहन साहब। तो आपके गवर्नर क्या कर रहे थे, आपकी सरकार क्या कर रही थी? आप क्यों उस टाइम पे VP सिंह साहब से सवाल नहीं किया, और क्यों आप सपोर्ट नहीं खींच लिए? आप क्या कर रहे थे मैडम? आज जो है, और इतने साल में अब पंडितों के लिए किए क्या, और पिछले 8 साल में पंडितों के लिए किए क्या?
इस बजट में पंडितों के लिए आपने किया क्या? देखिए, आप फिल्म चला के देश में पोलराइजेशन करके मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल क्रिएट करके वोट बटोरने के अलावा और कोई काम आप कर नहीं रहे हैं। ये इस तरीके की फिल्में, देखिए जो सच है सामने आना चाहिए। सच हमेशा दो तरफा भी आना चाहिए, एक तरफा नहीं आना चाहिए। मैं तो विवेक अग्निहोत्री साहब से अपील भी करूंगा, बड़ा अच्छा आपने फिल्म की है, निकाला है, फिल्म बनाई है, लेकिन वो एक तरफा है, उसका क्रिटिसिज्म भी है। मैं कहूँगा कि आप गुजरात फाइल्स भी बनाइए, मालेगांव फाइल्स भी बनाइए, मुजफ्फरनगर फाइल्स भी बनाइए, और ये जितने मॉब लिंचिंग्स हो रहे हैं उसके सारे फाइल्स आप बनाइए, तो आपको मैं मानूंगा कि सही तरह के आप कलाकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जो है एक सही तरीके के डायरेक्टर हैं। इस तरह से सिलेक्टिवली जो है जहर घोलने का आप एक काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में। फिल्म के जरिए कभी नहीं होता था। आर्ट को कभी भी जो है हेट्रेड फैलाने के लिए, डर और जहर फैलाने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये पहली बार हुआ, इसके लिए विवेक अग्निहोत्री जी दोषी हैं। और पहली बार ये हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री जो है एक फिल्म के बाद को इतना प्रमोट करने में लगा हुआ है। सर उसी में एक थोड़ा सा लेते हैं, कश्मीर फाइल्स को हिंदुस्तान के युवा, हिंदुस्तान के सिनेमा भी इनको दिखाइए नहीं। देखिए, फिल्म तो कोई देखे, क्रिटिसिज्म करेगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि फिल्म देखने के साथ साथ वो एरा में क्या क्या हुआ, किसकी सरकार थी, किन किन के साथ ज्यादती भी है, कौन लोग वो ज्यादती कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा पढ़े भी। पढ़ के फिल्म देखने जाए तो फिर आपको पता चलेगा कि फिल्म में जो बताई गए वो एक तरफा है या फिल्म के साथ जस्टिस किया, नहीं पंडितों के साथ जस्टिस किया। और उसके साथ में मैं ये भी बोलूँगा, जितना पैसा इन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा, पूरे मंत्रियों और पूरे चीफ मिनिस्टरों के द्वारा जो हलम लगा के टैक्स कम करके, वो टैक्स कलेक्ट होता तो जम जाता, जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मैं अग्निहोत्री साहब से मैं अपील करूंगा, कम से कम वो पैसे में तो पंडितों का कुछ